बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th मैथमेटिक्स में हम थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में अब तक हमने एक एक्सरसाइज फिनिश की, एक्सरसाइज 20.1, और उस एक्सरसाइज में आपने बिल्कुल बेसिक चीज़ें देखी डिस्क्रिमिनेंट के हवाले से। आज इस सेशन में हम एक्सरसाइज 20.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है। इसमें पहला टॉपिक जो हमने आपसे डिस्कस करना है वो है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। देखो, यूनिटी कहते हैं 1 को। 1 के 3 क्यूब रूट्स फाइंड करने। क्यूब रूट्स का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करो कि तुम्हारे पास x क्यूब इक्वल है 1 के। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इक्वेशन की डिग्री क्या है या डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या है, तो आप कहेंगे डिग्री ऑफ इक्वेशन है इसकी 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर को डिग्री ऑफ इक्वेशन कहा जाता है। x क्यूब अगर 1 के इक्वल है तो इसके 3 रूट्स होंगे, यानी एक क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्यूबिक इक्वेशन के हमेशा याद रखना कि कितने रूट्स होते हैं। रूट्स का मतलब वैल्यूज ऑफ x होती हैं। रूट्स का मतलब वो वैल्यूज ऑफ x जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। तो अब इस रूट्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये पहले +1 है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करते हैं। तो x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप जानते हैं कि अगर हम 1 के ऊपर भी क्यूब लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज 1 का क्यूब क्या होता है, हमेशा 1 के इक्वल होता है। अब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि a क्यूब माइनस b क्यूब के 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से 2 फैक्टर्स होते हैं? a माइनस b। नेक्स्ट फैक्टर a स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, इन दोनों का प्रोडक्ट ab प्लस b स्क्वायर, ये इसके 2 फैक्टर्स होते हैं। तो इसके मुताबिक, इस फॉर्मूले के मुताबिक इसकी जरा फैक्टराइजेशन कराएं तो सही। तो एक फैक्टर इसका बनेगा x माइनस 1 और एक फैक्टर बनेगा x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई बाय 1x और प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। अगर 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो आप जानते हैं कि एक तरफ आप लिखते हैं आइदर x माइनस 1 फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0 और यहां से x की वैल्यू आ गई, ये आ गई 1। दूसरी तरफ से x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल होगा 0 के। यहां पर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये x की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहां पर मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो माइनस b की वैल्यू है 1, नजर आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x 1, प्लस माइनस रूट 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 2a। a की वैल्यू कितनी है? 1। x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 माइनस 4 1 जा 4 अपॉन 2। x की वैल्यू यहाँ से बनेगी माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। अगर स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन आ जाए तो वो आयोटा की फॉर्म में बाहर आ जाता है, आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर हमारे पास 2 पॉसिबल आंसर है, या तो एक x की वैल्यू होगी माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2, या एक x की वैल्यू होगी माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। देखो, याद रखो कि माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 जहां पर भी आ जाए तो इसको हम ओमेगा कॉल करते हैं, वी कॉल इट ओमेगा। इसी तरह अगर माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 कहीं अगर आ जाए तो इसको ओमेगा स्क्वायर कहा जाता है, क्योंकि अगर इसी का स्क्वायर कर लें, आप करके देखिएगा, इसी का अगर आप स्क्वायर कर लें तो वी गेट माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं। ये कॉम्प्लेक्स क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर आयोटा इन्वॉल्व हो रहा है। तो जहां पर आयोटा इन्वॉल्व हो जाए वो कॉम्प्लेक्स होता है, और जहां पर आयोटा इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो वो रियल है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस इक्वेशन के जो रूट्स आए, जो सॉल्यूशन सेट में वैल्यूज ऑफ x आई, वो आई 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, जिसमें से ये जो 1 है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रियल रूट ऑफ इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? रियल रूट ऑफ यूनिटी। और ये 2 क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स का मतलब इमेजिनरी वैल्यूज आयोटा की वजह से, तो इसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। सो रिमेंबर, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 2 हैं, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। दिस इज हाउ वी फाइंड क्यूब रूट्स। अब ये जो आपने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड किए हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या प्रॉपर्टीज हैं? नंबर 1,
इसकी एक प्रॉपर्टी तो ये है कि हमेशा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है, एक प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि हमेशा ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। सर कैसे, ज़रा इसको प्रूफ करके बताइए। तो इसका प्रूफ भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 एज इट इज़, ओमेगा की जगह ओमेगा की वैल्यू अभी आपने निकाली, ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस आयोटा √3/2 प्लस, और अभी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपने देखी थी -1 माइनस आयोटा √3/2, राइट। इन सब में अगर हम 2 एलसीएम ले लें तो 2 एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2 -1 प्लस आयोटा √3 प्लस -1 प्लस आयोटा √3, माइनस आयोटा √3 और प्लस आयोटा √3 कैंसिल हो गया, 2 - 1 1 1 - 1 0, 0 अपॉन एनीथिंग बिकम्स 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। सिमिलरली इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि साबित करो, प्रूफ करो कि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, तो कैसे साबित करेंगे। ओमेगा क्यूब कैन बी रिटन एज ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 माइनस आयोटा √3/2 होती है, और ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस आयोटा √3/2 होती है, राइट। न्यूमरेटर में फॉर्मूला बना a माइनस बी, a प्लस बी का, यानी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना 4, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये आयोटा है, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 3 ज़ा 3/4, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, 4/4 किसके इक्वल होता है 1 के। लिहाजा हमने ये साबित किया कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो अब ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको एज अ रिजल्ट आपने याद रखना है कि हमेशा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है, और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के, क्योंकि ये अब एक्सरसाइज 20.2 में आपने यूज़ करना है। हम एक्सरसाइज 20.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1 में हमसे कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहते हैं कि फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ, क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं किसके, पार्ट नंबर 1 64 के। 64 के क्यूब रूट्स फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लेट करेंगे, फर्ज करेंगे कि x क्यूब इक्वल है 64 के, कि प्लस 64 लेफ्ट हैंड साइड पर ले आइए तो ये हो जाएगा -64। दिस कैन बी रिटन एज 4 क्यूब, 4 4 16, 16 4 64। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब के दो फैक्टर्स हो जाएंगे, a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ए बी एक्स इंटू 4 या 4 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये बना x माइनस 4, ये बना x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। बेटा जब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है तो हम क्या करते हैं, आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4, दूसरी तरफ से x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल होगा 0 के। इसको सॉल्व करने के लिए चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, x इज इक्वल टू -b की जगह 4 प्लस माइनस रूट 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 16, 16 डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 16 माइनस 16 4 ज़ा 64 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2। सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने में x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 16 में से 64 माइनस कर लें तो बनेगा माइनस का 48 डिवाइडेड बाय 2। 48 का स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश कीजिए, प्लस माइनस ये तो आयोटा की फॉर्म में बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट में 48 रह जाएगा। हम 48 का एलसीएम लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। 2 का एक पेयर ये बाहर आया, 2 का दूसरा पेयर ये बाहर आया और स्क्वायर रूट में एक 3 बचा।
डिवाइडेड बाय कितना 2, x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 2 टू ज़ा 4, 4√3 आयोटा, 4√3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू, इन दोनों में अगर 4 को कॉमन ले लिया जाए तो ये बनेगा -1 प्लस माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2। और आप जानते हैं कि अगर इसको प्लस के साथ पढ़ा जाए 4 -1 प्लस आयोटा √3/2 ये ओमेगा कहलाता है। दूसरी तरफ से x की वैल्यू आएगी -1 4 टाइम्स -1 माइनस आयोटा √3/2 विच इज ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ कि 64 के हमने क्यूब रूट्स फाइंड किए 3। कौन कौन से 64 के क्यूब रूट्स आए? एक आंसर हमारे पास आया था, एक रूट आया था, एक वैल्यू ऑफ x आई थी मेरे पास 4 और दूसरा रूट आया था मेरे पास 4 ओमेगा और तीसरा रूट आया मेरे पास 4 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर। तो 4 में से एक रियल रूट है, बाकी 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स कहलाएंगे। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट नंबर 2 में हमसे कहते हैं कि आप क्यूब रूट फाइंड करें -125 के। सो वी हैव पार्ट नंबर 2, वी हैव टू फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -125। तो मेथड वही होगा, लेट कीजिए कि x क्यूब इक्वल है -125 के, -125 लेफ्ट पर ले आइए, प्लस 125 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको आप लिखें x क्यूब प्लस 5 क्यूब इज इक्वल टू 0, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है। a क्यूब प्लस b क्यूब के 2 फैक्टर्स होते हैं, एक फैक्टर a प्लस b, एक फैक्टर a स्क्वायर माइनस ab, इन दोनों का प्रोडक्ट x इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 0। एक फैक्टर हो जाएगा इसका x प्लस 5, अगला फैक्टर हो जाएगा इसका x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 20। बेटा जब 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है तो हम 2 कॉलम्स में इसको तोड़ देते हैं, आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0। तो पहला फैक्टर मेरे पास था x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू -5। तो एक क्यूब रूट हमने फाइंड कर लिया। दूसरी तरफ से क्यूब रूट फाइंड करने के लिए सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0 पुट करते हैं, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इक्वल टू 0। यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला विच इज -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो x इज इक्वल टू -b की वैल्यू है -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर माइनस 4ac, a है मेरे पास 1, c है 25 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू 1। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस 4 1 जा 4 4 25 जा 100 डिवाइडेड बाय 2। 25 में से 100 माइनस कर दो तो 25 में से जब तुम 100 को माइनस करोगे तो रह जाएगा कितना, माइनस का 75 डिवाइडेड बाय 2। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव लिखा नहीं जाता, आयोटा की फॉर्म में इसको बाहर निकाल दें, प्लस माइनस आयोटा। स्क्वायर रूट ऑफ 75 को अगर आप निकालने की कोशिश करें या इसके प्राइम फैक्टर्स तलाश करें तो 3 25 जा, 5 5 जा और 5 1 जा। तो इसका मतलब इसके 3 प्राइम फैक्टर्स बनेंगे 3 इंटू 5 इंटू 5। 5 का पेयर बन जाएगा, 5 स्क्वायर रूट से हो जाएगा बाहर, तो 5 हमने बाहर निकाल दिया। आयोटा रूट में 3 डिवाइडेड बाय 2। 5 कैन बी टेकन एज कॉमन, 5 इन दोनों में कॉमन लिया जा सकता है। तो हमारे पास ये बन गया 1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो हमारे पास इसके 2 पॉसिबल आंसर्स आ जाएंगे, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, 2 पॉसिबल कॉम्प्लेक्स रिजल्ट्स। अच्छा, इसको मैं ओमेगा नहीं लिख रहा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं है, हम ला सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। एक x का आंसर हमारे पास आएगा 5 टाइम्स 1 प्लस आयोटा रूट 3/2। एक x का आंसर आएगा 5 टाइम्स 1 माइनस आयोटा रूट 3/2। ये तमाम आंसर्स आप सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे और ये रूट्स कहलाएंगे, क्यूब रूट्स कहलाएंगे। -125 के एक जवाब आपने निकाला था -5, एक जवाब आपने निकाला 5, 1 प्लस आयोटा रूट 3/2। इसको मैं ओमेगा नहीं लिख रहा क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है। और एक आंसर हमने निकाला 5, 1 माइनस आयोटा रूट 3/2।
तो आज के सेशन में आपने ये सीखा कि किस तरह से क्यूब रूट्स फाइंड किए जाते हैं। यूनिटी के क्यूब रूट्स हमने फाइंड किए। इसके अलावा हमने कुछ 1 + ओमेगा + (0) की डेरिवेशन की, ओमेगा क्यूब = 1 की डेरिवेशन की, और उसके बाद कुछ और सवालात में हमने क्यूब रूट्स फाइंड किए 64 के, -125 के। इस तरह इसका जो तीसरा पार्ट है कि आपको क्यूब रूट फाइंड करना है 216 का, ट्राई इट बाय योरसेल्फ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।